आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। मस्कुलर फोर्स जो हो यहाँ पे हाँ जी पर रहेगा क्या अल्टीमेटली है क्या अगर बैलेंस नहीं होता जो एक मेरे पास अब ये लकड़ी का बॉक्स है ये है मैंने इसको यहाँ पे रख दिया ठीक है। अब मैं इसको धक्का दे रहा हूँ जब ये अब ऑब्जेक्ट मूविंग में अब आपने मेरे को कहा कि क्या यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस जो हो या इसको नहीं इसको लेते फिलहाल ये यहाँ पे था इसको मैं क्या लगा रहा हूँ धक्का लगाता हूँ तो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस जो मैं अप्लाई डायग्राम बनाते हैं ना सबसे बड़ी डायग्राम बनाते सिखाते हैं। हो गया सर इसके बाद एक एक्टिविटी शीट सर बताओ इसके बाद करते हैं। मस्कुलर फोर्स ठीक है सर और फ्रिक्शन फोर्स सर ने बनाया मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सर ने जो मस्कुलर फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रखा है और फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड जो वो कम रखा है। क्या सही है? हाँ जी। क्या किसी कुछ और ऐड हो सकता है इसमें? ग्रेविटी कैसे ऐड करें कहां से करेंगे? डाउन को करेंगे ग्रेविटी को हम नीचे से करेंगे और उसको फिर बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शन एक साथ ही नहीं एक हाँ अरे मानो ठीक है मैम वो भी मान ली हाँ फ्रिक्शन भी हम दिखा सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली उसको जो वो कौन जो जबरदस्त अब ये इसी ऑब्जेक्ट को लेता हूं मैं फिर अब ये यहाँ पे रखता हूं अब क्या हो अब इसका हमने फोर्स डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? बच्चा बोल सकता है कि सर टेबल में बुक रखी उसका फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे? हाँ जी ठीक है जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो आगे से इस तरफ को लेकर ठीक है हाँ वो तो वहाँ पे ऑपोजिट ही बनाया हाँ ये तो ऑपोजिट वो सर ने ऑपोजिट ही लगाया हाँ सर ने बिल्कुल मतलब हम लगभग ये बैलेंस फोर्स लग रही है हाँ जी बैलेंस है मूव कर रही है हाँ जी मेंटेनिंग बैलेंस फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है बहुत कम है हाँ जी और ये मस्कुलर फोर्स बहुत ज्यादा है तभी चीज रोल कर रही है ठीक है नहीं ठीक है मैम तो हम वही तो हम बता रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो इसके अंदर हम क्या लगा सकते थे एरो लगा सकते थे ना कि ऑब्जेक्ट मूविंग है और जो ऑब्जेक्ट इसलिए हमने वो पहले डिस्कस की इतनी देर से जो हम बढ़ा रहे थे। और दूसरी बात जब मैंने इसको धक्का लगाया फोर्सेस तो बहुत थी लेकिन कंसीडर मैक्सिमम यहाँ पे हम तो करेंगे जो बच्चों को जरूरी बताना है ठीक है क्या एक जब मैंने इसको धक्का लगाया तो ये गई लेकिन उसको रोकने का भी काम कर रही है उसको हम अगर शो कर देते हैं हाँ ग्रेविटी है तो ग्रेविटी को भी तो शो कर सकते हैं यहाँ पे अगर ग्रेविटी जो वो ऊपर से लग रही है तो ग्रेविटी जो ये खड़ा है ये भी तो ग्रेविटी की वजह से क्या इसमें भी तो ग्रेविटी है ना इसमें भी ग्रेविटी हम कर सकते हैं तो वो कैंसिल आउट हो सकती है तो मैक्सिमम इसमें हम दो केसेस ले सकते हैं और जैसे सर ने बोला कि हर जगह आप एयर फ्रिक्शन तो हर जगह एयर फ्रिक्शन को हम जो वो कम नहीं कर सकते वो तो है ही है लेकिन उसको बैलेंस जो है वो फिर अदर फोर्सेस जो हमारी मेन फोर्सेस रहेगी उसको आराम से बैलेंस कर सकते हैं ठीक है। इसके बाद सर एक एक्टिविटी करेंगे एक बॉल के साथ जैसे माना कि आपने ऑब्जेक्ट नहीं रखा फिर ये क्रीम लगी है ठीक है मैम फिसल गया नहीं अभी फिसला नहीं है हाथ में ही है
मतलब वो फिसला नहीं है, हाथ में ही है, तो क्या डायग्राम बन सकता है? उसके लिए मैम का बोलना है कि हाथ में बहुत ज्यादा जो वो ऑयल लगा हुआ है और एक स्टील का गिलास है, वो फिसलने की कगार पे ही है, फिलहाल फिसला नहीं है, वो हाथ में ही है, तो क्या उसका डायग्राम बन सकता है? क्या क्या होगा? फ्रिक्शन को शो करेंगे। हाँ, फ्रिक्शन ने काम कर दिया। अब डायग्राम चेंज कब होगा? मैं फिर भी अपने मतलब मैं जो सोचूं मेरे माइंड में जो है, जब वो नीचे, जब तक वो मेरे हाथ में जैसा फ्रिक्शन कम है पर आपने उसको पकड़ बना के रखी हुई है फिलहाल, तो हम उसको फिर वैसे ही शो कर सकते हैं कि मस्कुलर और ग्रेविटी, और रहा फ्रिक्शन, और जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक, और गिरेगा तो अल्टीमेटली क्या बढ़ जाएगा? ग्रेविटी। क्लियर है मैम? अगर वो स्लाइड कर रहा है हाँ जी, तब भी तो डायग्राम बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। किस आप वही तो मैं बात है। अब जब वो नीचे को गिर रहा है तो कौन सी फोर्स बढ़ रही है? ग्रेविटी बढ़ रही है। तो हम एरो को जो एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारा धीरे धीरे जो मस्कुलर फोर्स है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती है। तो थोड़ा सा एरो हम उसको कम कर सकते हैं एज कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटी। कैसे हो सकता है? कैसे करेंगे? अब देखो ना, अगर फ्रिक्शन जो है वो कम हो रहा है मैम, ठीक है, अब उसको मैं पकड़ना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं चाहता हूँ कि ना मैंने नहीं गिराना, दूध है मैंने पिया उसके बाद गिरे, तो उसको जोर लगाएंगे ना। हाँ, तो बस उसी से बैलेंस कर सकते हैं ना उसको, क्योंकि अब देखो मस्कुलर फोर्स है या हमारा फ्रिक्शन है या एयर प्रेशर है, वो तो है, फोर्सेस तो बहुत सी है, लेकिन जो ज्यादा उस पे एक्ट कर रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि धीरे धीरे फिसल रहा हूँ, तो हम क्या फ्रिक्शन दिखा सकते हैं? अगर धीरे धीरे वो फिसल रहा है, मैडम ने ये नहीं बोला कि धीरे धीरे, मैंने बोली कि फिसलने की कगार पे, अगर वो धीरे धीरे गिर गया, इट मींस हमारा मस्कुलर फोर्स ग्रेविटी की फोर्स से जो है वो कम होता जा रहा है। इस क्वेश्चन का मोटिव ये था कि फ्रिक्शन का भी बड़ा नहीं काम। बिल्कुल मैम, फ्रिक्शन को तो हम बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं सकते। फ्रिक्शन तो हर जगह है। साइंस में कौन सा ऐसा बल है जो कहीं भी हम ना चले उस बल को साथ में ना लेके। बात ये है ना कि जीत कौन गया? ग्रेविटी। हार कौन गया? मस्कुलर फोर्स। क्यों? क्योंकि जब फ्रिक्शन बढ़ गया तो फ्रिक्शन हम उसको जो है वो हाथ से कंट्रोल नहीं कर पाए, हम उसको उतना बल नहीं लगा पाए। क्लियर है इतना? ओके, ठीक है सर। कोई भी चीज पकड़ी हुई है ना, हाँ जी, तो इसका खुद का मास जो है हाँ जी, क्या वो भी रोल प्ले करता है? मास तो मैं ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है तो मास तो होगा, इसीलिए तो हम इसको पीछे से। तो सिर्फ वो भी काम करेगा यहाँ पे? कैसे मतलब मैं समझा? इसका रोल करेगा। अब देखो ना, एक मास है ना उसका, तभी तो हम उसको, तभी तो हमने वो उसको मस्कुलर फोर्स लगाई। अगर अब जैसे मैं ऐसे ही हाथ रख देता तो क्या किसका बनाना मैं? तो यहाँ पे एक चीज है, तो मतलब मास है तभी मैं उसका बना पा रहा, तो हाँ वो तभी तो हम उस मास को ही तो मैम हम जो वो इक्विलिब्रियम में लेके आ रहे हैं। पानी का गिलास बोला है ना? हाँ जी मैम। तो उसमें ग्लास जो है वो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल। उसके अंदर जो पानी है हाँ जी, वो तो फोर्स लगाएगा। हाँ वो फोर्स लगाएगा, तो उसको फिर हम कंट्रोल किससे करेंगे? नहीं, मतलब उसको हम कंसीडर करेंगे। बिल्कुल मैम, उसी के लिए तो हम उसके लिए तो हम फोर्सेस लगा रहे हैं, तभी तो बैलेंस कर रहे हैं हम। जितना ज्यादा हो सकता है कि एक टाइम क्या है, अगर मैं 100 किलो रख लूँ अपने ऊपर तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा? वो धीरे धीरे मेरे से गिर जाएगा। तो वहां पे मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास इतना मस्कुलर फोर्स नहीं था, ग्रेविटी का पुल इतना ज्यादा था, मैं उसको संभाल नहीं पाया। और पानी अलग से थोड़ी लगाएगा, वो भी नहीं उसके अंदर ही होगा ना लगाएगा। अगर ऑब्जेक्ट। हाँ जी, हाँ जैसे लगाएंगे तो थोड़ा बच्चा आसानी से समझ जाएगा। अगर दोनों नीचे से लगाएंगे तो कई बार हाँ कंफ्लिक्ट भी हो सकता है। हाँ अगर ऊपर से भी लगा रहे हैं मैम तब भी कोई इशू। ठीक है यार, ठीक है सर। एक है कोई अलग नहीं, इसी से रिलेटेड है। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। हाँ, ऑब्जेक्ट को किसके ऊपर रख दिया? ब्लैक बोर्ड पे। अब इसका फोर्स आएगा, कौन कौन से फोर्स हैं, कौन सी डायरेक्शन में लगे। डायरेक्शन तो हम अगर सीधा भी करेंगे तब भी हो जाएगा। अब हमारे पास फिर से फोर्स डायग्राम आ चुका है।
कौन कौन से एलिमेंट है। नीचे से मस्कुलर फोर्स दिखा दिया और उसी मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन दिखा दिया। इज इट ओके? मतलब मैम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो फ्रिक्शन है उसको मैं ऊपर से लगाऊं, दोनों तरफ से ऐसे लगा तो क्या नहीं शीतल मैम का वो है कि ये जो है इसको हम ऊपर से लगाएंगे, ऊपर से लगाएंगे सर फ्रिक्शन को दोनों तरफ से लगेगा ना फ्रिक्शन, मतलब अल्टीमेटली कैंसिल आउट बता सकते हैं फ्रिक्शन की। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो लगभग क्या हो रहा है और वो किस पोजीशन में जा रहा है, स्थितिक घर्षण की, स्टैटिक घर्षण की ओर जा रहा है, बता सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज सर ने बताई कि मस्कुलर फोर्स फिर किसको संभाले हुए है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ जी मैम, एक बार मैडम के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैम ने बहुत ज्यादा हमारी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहे हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाए क्योंकि मैम बहुत अच्छे से मतलब 5 दिन से इतने मतलब ध्यान से हर चीज करवा रहे हैं, या हम जो करवा रहे हैं ना मतलब एक एक चीज पे पूरा मतलब फोकस है कि नहीं ऐसा है तो क्यों है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमें भी थोड़ा सा जो वो ये मिल रहा है कि शायद हो सकता है ज्यादा नहीं तो कहीं 5 पैसे हम किसी में कुछ जो है वो डिफरेंस क्रिएट करने में सक्षम। अब वही बात आती है कि मेरी क्लास में 95 बच्चे हैं, 95 नहीं पढ़ रहे हैं, बड़ा दुख लगता है। लेकिन जब 2-4 को देखते हैं ना कि नहीं यार यानी कि मैंने पढ़ाया है, अगर बच्चा समझ रहा है इट मीन्स मैंने उसको कुछ ना कुछ पढ़ाया है, तो थोड़ी दिल को तसल्ली आ जाती है। तो वही बात है मैडम, मतलब छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट माइंड में आ रहा है तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ या हम आंसर सब दे रहे हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हाँ जी मैम, ठीक है। वो तो है। उसके अलावा एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो कि सॉलिड पार्टिकल या कोई ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जहाँ मोलिकुलर जो पार्टिकल की जो मोलिकुलर थ्योरी है उसकी तरफ भी जा रहे हैं धीरे धीरे। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऊपर लगाता है। यहाँ पे आई थिंक सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह से ठीक है, पर यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को मुझे लगता है ज़्यादा इम्पैक्ट है, शायद मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, फोर्सेस का तो होगा ही पहले ना, वो तो होगा, बिल्कुल सही बोल रही है ये बात, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, वो मॉलिक्यूल की फोर्स जरूर होगी। सर सीधा सा कंक्लूजन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है ना, हाँ जी, हाँ ठीक है, नहीं हम इस व्यू को नकार भी नहीं सकते, कैसे नहीं नकार, हाँ मतलब अगर हाथ में कोई चीज है तो अगर हम बच्चों को बताना चाहें तो बता सकते हैं, और कई बार जो बच्चे अगर हाई लेवल के तो पूछ भी सकते हैं, तो उस चीज को भी हम जो वो अल्टीमेटली उसको हमने करना क्या, बैलेंस करना है। अब हम आते हैं मूवमेंट से, आप जो ऑब्जेक्ट जो है मूविंग। सर एक और ही क्वेश्चन है, अगला मैं एक क्वेश्चन यही मैम ने जो उठाया, आपने जैसे ही बोला जैसे बोर्ड है वो सॉलिड है, तो सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होती है, ज्यादा। अगर इसके जब कोई मिसिबल मतलब पीछे जो स्पोर्टिव कोई ऐसी चीज होती तो ये जोर ज्यादा लगना था, ये बता रहा था है ना। हाँ वही, ये सर जो बता रहे हैं वही चीज। और ये भी तो प्रेस हो रहा है पर हिल नहीं रहा है ना, प्रेस हो रहा है हिल नहीं रहा है, मतलब संतुलित है। अब क्या संतुलित है, ये मैम का कंसेप्ट आ गया कि सॉलिड है, ज्यादा सॉलिड है, हाँ, तो ज्यादा फोर्सेस होगी, अगर वो कंप्रेसिबल है तो थोड़ा सा कम होगी, उसको हम शो कर पर अल्टीमेटली उसको बैलेंस करके बता सकते हैं। हाँ जी, अब अगला है हमारा यही है मैम, ये मेरे हाथ में एक जो इसमें डायग्राम नहीं बनाना है, आपने सिर्फ बताना है कि कौन सी फोर्स जो वो एक्ट कर रही है, एक्ट करी और कहाँ तक और कहाँ तक कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, क्या हुआ एक बार सब फिर से करना चाहिए। पहले मस्कुलर और फिर जैसे अब यहाँ से मस्कुलर यहाँ तक मैक्सिमम आएगा, और नीचे अब यहाँ पे जो हम पहले जो अभी डिस्कस कर रहे थे उसको आते हैं, जब हम बोल रहे थे कि एक मस्कुलर फोर्स, और मस्कुलर फोर्स किस प्रकार का फोर्स है, तो यहाँ जब पहुँच गया तो कॉन्टैक्ट तो था नहीं, यहाँ तो कॉन्टेक्ट छूट गया इसका, कॉन्टैक्ट तो यहीं पे छूट गया। अब हम एनर्जी को लेके आए, एनर्जी एक और नया शब्द आ गया, इम्पल्स।
देखो देखो कितना बल का उदाहरण है, हम वहां पे ऊर्जा मेंशन नहीं करते। तो यहाँ से जब वो छूट गई, ऊपर जब गई, तो मैंने बोला कि जब बॉल ऊपर गई तो कौन सा फोर्स है, तो क्या हम मस्कुलर फोर्स बता सकते हैं बच्चों? क्या हम बच्चों को बता सकते हैं? कारण नहीं, मतलब जब हम फोर्स डायग्राम बनाएंगे, क्या हमसे ही कोई पूछ ले कि जब ये जो वो हमने बॉल को ऊपर फेंका, तो जब बॉल ऊपर गई तो उस पर कौन सा बल था? मस्कुलर या हाँ जी, अपने आप मोमेंट में आ गई, जैसे मस्कुलर जल रहा है जितने टाइम तक लगाई, 1/2 सेकंड तक लगाई, ठीक है, उसको मोमेंटम नहीं तो मूव तो करेगा ही वो। ठीक है, मूव करेगा। तो मतलब हमने जो मस्कुलर फोर्स लगाई उसने इसमें होर में भर दिया, हम ये बोल रहे हैं। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, किसने बोला था होर में? फिर वही बात आ गई। देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कन्फ्यूजन फिर आता है। एक दो चीजें पढ़ी थी हमने, इम्पेटस और कोई भी चीज हम यहाँ पे जो करवा रहे हैं वो आई थिंक साइंस से आगे पीछे नहीं है जितना हम करवा रहे हैं। तो एक चीज बोली थी कि जब भी किसी वस्तु को बल लगाया जाता है तो वस्तु में होर में भर जाता है ना? और भगवान ने सभी वस्तु को इम्पेटस दिया है। मतलब क्या यहाँ पे उस चीज को भी अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा? अब जब हम इसका फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो फोर्स डायग्राम जो होगा वो जो हमें सिर्फ ग्रेविटी शो करनी पड़ेगी, मस्कुलर में शो नहीं कर सकता। कहाँ तक? जब वस्तु फ्री फॉल है, वो फ्री फॉल में आ गई तो ग्रेविटी में उसको जो वो मस्कुलर फोर्स को दिखा नहीं सकता। हाँ, जब वो कांटेक्ट में, हम ये बोल सकते हैं बच्चों को कि ऊर्जा है, बिल्कुल हमने उसमें शायद दी, जब हमने उसको धक्का लगाया, मोमेंटम आ गया, कुछ भी हुआ, लेकिन जब वो ऊपर चली गई तो ऊपर भी जब गई तब भी उसके पास कोई फोर्स नहीं। तो मस्कुलर फोर्स हमने उसको जो दिया तो हम ये बोल नहीं सकते। हम उसको फोर्स डायग्राम से दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं? मैडम ये मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं उसको दिखा दूं? मेरे को भी आप कंफ्लिक्ट हो गया, मान लो कि अब ठीक है, आपने बोला कि मस्कुलर फोर्स है, अब फोर्स डायग्राम में बना रहा हूँ, तो क्या उसको मैं शो करवाऊंगा? अब मुझे ठीक करना है, मुझे भी यही है। जैसे मुझे लग रहा है कि मेरी मस्कुलर फोर्स यहाँ तक थी जहाँ तक ये टच में था, उसके बाद ग्रेविटी ने काम करना शुरू किया। क्या ये जो सही? मेरी फोर्स यहाँ पे जितनी भी मैंने लगा दी थी उसको कम करने का काम किसने कर दिया? ग्रेविटी। अब मैं सही हूँ तो आपने ये भी बताना है, और गलत हूँ तो भी। हमारा मतलब ये बात है कि हमारी जो मस्कुलर फोर्स थी वहीं तक थी जब मेरे कांटेक्ट में। हमारा मतलब मेरा अपना या सीटू सर का मानना ये है, ठीक है, अब हमने नई चीज सीख ली कि जब हमने मस्कुलर फोर्स करा तो हमने उसको मोमेंटम दी। तो क्या इसको हम शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर आपने बोला था कि फोर्स जो है पुल और पुश है, हाँ जी। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एक ही जगह पे रखा है, ना पुल किया ना पुश किया। हाँ, तो मतलब वही ना कि क्या जब हम फोर्स डायग्राम की जब हम कर रहे हैं तो जब हम हमने बॉल को ऊपर फेंका, नहीं, पुश जब किया। ये बोल रहे हैं हाथ पे उसको रखिए, किया। जब बोल रहे हैं हाथ पे रखिए, यहीं पे हम मैं फिर से मैंने यहाँ से बोला जब तक मतलब मेरे टच में, हाँ। जब तक टच में थी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो सकता है, उस केस में इसके बाद ऊपर चली गई। हाँ, इतना सा है। यहाँ पे एक और चीज में थोड़ा सा, जब मैंने कल, हाँ, मैक्सिमम हाइट जब नीचे गिर रहा है, फोर्स डायग्राम है ना, वो नीचे भी गिरा है, तो चलो वो तो हमने 100% की ग्रेविटी, ठीक है, वो तो हमने शो कर दी। जब ऊपर जा रहा है तो कौन कौन सी फोर्सेस थी? अब मैं आपको कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं कि मेरे को थोड़ा सा इसको करना कि धकेलना क्या है? धकेलने को उसके असर से जाना जाता है। हम धकेलने को डिफाइन ही नहीं कर सकते। कल बोला था शायद मैंने कुछ, धकेलने को उसके असर से जाना जाता है। कल हम बड़ी देर से पी और उसमें फंसे हुए थे डेल्टा वी में, तो हम क्या बोल रहे थे कि धकेलना का धकेलना तो है ही कुछ नहीं। धकेलना क्या है? धकेलने को उसके असर से जाना जाता है। क्या सहमत है? सहमत है यहाँ तक? मनोज सर। थैंक यू सर। नमस्कार सभी का। जैसे कि सर ने बोला कि और आप भी कर रहे हैं डायग्राम, उसमें बता रहे हैं कि हमारे हाथ में जैसे बॉल है ना, तो आप सोच रहे हैं कि जैसे हमने मस्कुलर फोर्स ऊपर को दी, ऊपर चला गई है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसके जब हम दे रहे हैं तभी इसके ऊपर ग्रेविटी ऊपर जाएगी, तभी यहाँ यहीं से ग्रेविटी लगेगी,
ग्रेविटी शुरू से लगी हुई है, शुरू से लगी हुई ग्रेविटी, क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं लगी होती ये हाथ पे नहीं होता। और ये मस्कुलर फोर्स है, नीचे से मसल दिया है, ये इसकी भी एक लिमिट है, कितना केजी उठा सकता है ये, हम उसको काउंटर बैलेंस करेंगे। एक टाइम आएगा कि जब इसकी कैपेसिटी नहीं होगी, ग्रेविटी इसको खींचेगी, और यहाँ पर रखा है ये, मैं इसको मस्कुलर फोर्स दी है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर जाके लग रही मस्कुलर फोर्स, इसको मस्कुलर फोर्स क्या बोलते हैं, ग्रेविटी लगी हुई है ऊपर से, नीचे से लगी हुई है इसे, क्योंकि तभी तो यही जाएगा बेचारा ये। अगर इसको एक ही फोर्स लगती मस्कुलरी तो क्या होता है इसको यही से जब से हमने इसको अपलिफ्ट की है ना, तभी से इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी हुई है, लगी है। और वहाँ पे मस्कुलर फोर्स का काम खत्म हो जाएगा। तक लगी है, उसके ऊपर जब ऊपर को जा रही है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रही है, हाँ वो नहीं पता ना, वो चीज वो नहीं पता सर, पर स्टार्टिंग में उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हम, ग्रेविटी तो शुरू से मतलब मस्कुलर फोर्स भी है, जबकि वो उस फोर्स को तो मैं दर्शा ही नहीं सकता। क्वेश्चन तो है, लेकिन फोर्स देंगे आप उसको, असली का फोर्स है सर। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब डायग्राम बनाएंगे तो हम मस्कुलर फोर्स बना सकते हैं क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, डायग्राम की बात आ रही है यहाँ पे, जब वो मेरे हाथ से छूट गई, इसकी सर वो करेंगे जैसे आपको करने लिखते हैं, मुझे भी यही है कि मतलब मैं तो यही मान रहा हूँ कि मेरी फोर्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही लगी, जहाँ से ये मेरे हाथ से छूट गई, उसके बाद मेरी मतलब वो फोर्स खत्म, यहीं से gravity वो तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो सीधा सही है, यहाँ से किक कर दो तो वो चलती जाएगी फिर। वही जैसे ये चलो हमें पता नहीं है इसमें घूम रही है ना, उसको रोकने वाला मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बॉल की बात कि अगर मान लो यहाँ पे जो है कि मैंने इसको दिया धक्का, तो मेरा धक्का कहाँ तक था, वो धक्का क्या उसको बार बार दे रहा है पृथ्वी को, एक ही बार दिया, वो जब तक क्या उसने इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी कि वो अभी तक घूम रही, जितनी भी चीजें जो घूम रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो उसमें तो हम ये पढ़ते हैं जैसे कि साइंस की बुक में भी हुआ है, क्योंकि मूव स्पेस में मूव कर रही है, ठीक है ना, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है सन की, वो उसको खींच रही है, अगर वो ना लगे और सन डिस्ट्रॉय हो जाए तो एक स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी अर्थ। अगर मान ये तो हमने पढ़ा है, जितना नॉलेज है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। घूम रही है तो हमारा स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन किसी को मैंने स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी वो, वही तो बोल रहा हूँ एक ही स्पीड से। मेरी बात जो आपको कर रहा हूँ, चलो घूमने की बात नहीं है, स्ट्रेट की बात कर लेते हैं कि मैंने चलो हल्का सा इतना सा कर दिया इसको स्ट्रेट लाइन में, अब वहाँ पे कुछ नहीं है रोकने के लिए, तो क्या मेरी इतनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी कि वो चलता ही रहेगा। अब एनर्जी की बात करें ना हम कि हमने एनर्जी दी उसको तो कुछ ले, मोशन के अकॉर्डिंग तो चलता रहेगा, अगर वैक्यूम में जी जैसे क्यों चलता रहेगा, अगर स्पेस है, है क्वेश्चन है थोड़ा वैलिड है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, मतलब कंक्लूजन इतना निकाल सकते हैं कि बल को उसके असर से जाना जाता है, क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन? ठीक है, और कल हमने शुरू यहाँ से किया था, मैंने इसलिए ये चीज लेके आया हूँ कि मैंने कल जब आपको बताया था बल बदलाव की बात की थी, तो हमने क्या बोला था कि बल को तो हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, हम क्या बोल सकते हैं, बल को उसके असर से जाना जाता है। फोर्स डायग्राम क्लियर है? चलो थोड़ी सी एक्टिविटी और करते हैं, थोड़ा सा दिमाग को और चलाते हैं हमारा बात। अब मेरे पास दो बॉल है, अब मैं मेरे को मुझे भी पता नहीं है, एस्केप वेलोसिटी तो हम सारे जानते हैं, ठीक है, वी हैव नो वेरी वेल व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जब हम कोई भी रॉकेट प्रोपल्शन करते हैं तो ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है, ठीक है, वो वापस नहीं मुड़ के आता है। ये बड़ी टाइम से पहले हमारे जो ग्रंथों में इसमें भी मेंशन किया हुआ है कि इंद्रदेव जो थे उनका जो हाथी था, क्या नाम है उसका, सफेद, ठीक है, भीम के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, उन्होंने उसको घुमा के फेंका था विद द एस्केप वेलोसिटी दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के साथ, वो वापस नहीं आया। उसी को ही लेते हुए वैज्ञानिकों ने रॉकेट प्रपल्शन किया। तो बात ये है कि वो जहाज जब उड़ता है, एरोप्लेन जो उड़ता है, वो जो उड़ेगा उसमें
पे तो escape velocity नहीं है। हाँ तो what is the reason behind कि वो जो नीचे यहाँ पे नहीं आता नया है? क्वेश्चन सर ने बोला कि जब स्पेस में वो जा रहा है तो क्या उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं हाँ जी स्पेस की ओर, ठीक है सर है ना, बोलिए वापिस आता है हमारी ओर। हाँ। एरोप्लेन जब उड़ता है वो क्यों नहीं तो वो उसी तरह से क्यों जाता है मुझे नहीं है पता। मैं सिर्फ एक क्या किया हमने वहाँ पे वो कितने नीचे गिरते हैं तो ऐसे आगे की बात है ना, वो तो स्ट्रीमलाइन मोशन या कुछ स्ट्रीमलाइन मोशन या वो जो फ्रिक्शन है ना फ्लूइड्स में उसको ओवरकम कर रहा है ना वो। कुछ ऐसे फिनोमिना है जिसका आज भी आंसर नहीं है। हम किंतु परंतु में अपने जवाब देते हैं। वही बात यहाँ भी ऑब्जेक्ट्स में भी इसमें कोई शक नहीं। हम भी ये अब जैसे बात करी थी कि सन के चारों ओर जो वो अर्थ चली हुई है, वो पहली बार आने को बोला कि एक चीज माइंड में बच के आएगी और वो चली गई। आप बता रहे हैं वो एक बात हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज है, वो है बिल्कुल आपका। अगर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख सकते हैं आप। हाँ एज में वो कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हमारा जो फोर्स ऑफ जो स्लिप वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्या वो उठता है डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है? हाँ जी डिस्टेंस बढ़ने से स्पीड वर्ल्ड क्या होता है? बढ़ेगा सर बढ़ेगा स्पीड वर्ल्ड हाँ, बढ़ेगा बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ने से डिस्टेंस कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा। ऐसे नहीं जो ग्रेविटी है ना सर, हाँ जी। जब ग्रेविटी बढ़ेगी ना, है नी? जब ग्रेविटी का है पृथ्वी का केंद्र प्लीज मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। ग्रेविटी का है प्लीज मैम थोड़ा सा। एक है ग्रेविटी, both are different things. ठीक है। ग्रेविटेशन मीन मेरी बॉडी मैम की बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, मेरी बॉडी पंखे को अट्रैक्ट कर रही है, पंखे की बॉडी मुझे अट्रैक्ट कर रही है। अब ये जो मास पे डिपेंड करती है, अगर मान लो ये टेबल ज्यादा है तो और ये दीवार बड़ी है तो ये ज्यादा मतलब ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है। नहीं, मेरा ग्रेविटी के साथ बनता है ग्रेविटी अलग चीज है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, वो बड़े से चंद्रमा को अट्रैक्ट कर रही है, उनको ग्रेविटी नहीं अट्रैक्ट कर रही, नहीं करी ना, ठीक है। अब ग्रेविटी कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र में। हर ग्रह पे ग्रेविटी नहीं है या कम है, यदि कम है पृथ्वी के अकॉर्डिंग है, लेकिन gravity कम है। कम है। अच्छा ठीक है। अब ग्रेविटी कहाँ है? पृथ्वी के केंद्र में, सेंटर में। जैसे ही आगे केंद्र के ऊपर की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर, ग्रेविटी कम होती जाएगी। जैसे ध्रुवों से नीचे आएंगे, ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। एट अ पॉइंट जब सेंटर में पहुंचेंगे तो ग्रेविटी विल बी 0। तो एक ये थोड़ा सा आप गड़बड़ करें बार-बार की ग्रेविटी, कभी ग्रेविटेशन, कभी ग्रेविटी, दोनों अलग चीजें हैं। हाँ अब उन्होंने बताया कि एक डायरी के ऊपर दूसरी डायरी रखी है, तो हाँ ग्रेविटेशन पुल है। उस डायरी को आज जैसा की बॉडी भी अट्रैक्ट कर रही है, उस डायरी को हाथ भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ज्यादा जो प्रभाव है इसको वो ग्रेविटी का। आपने बोला कि जो एरोप्लेन है वो नीचे क्यों नहीं गिरता, अब देखो वो ऊपर तब जाएगा स्पेस को छोड़कर जब हम उसको इतनी एस्केप वेलोसिटी देंगे कि वो ग्रेविटी को वैसे ही ठीक है। ये था बाकी आपका उसको मेरा मानना कि अब अजय सर आप प्लीज इसको कंक्लूड करिए। फिर हम लंच पे जाते हैं। एक बात मेरे माइंड में और आई, ठीक है। हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ग्रह जो वो पृथ्वी के चारों ओर। मेरे को सिर्फ एक मैंने पूछ, मेरे को मतलब वो नहीं, इसमें मैंने सिर्फ ये पूछना है कि वो जब चले तो उनको ऊर्जा कहां से मिली चलने की? वो घूम रहे, हमने सिर्फ ये बोला बच्चे को कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो अपने ही अक्ष पर घूम रहे, घूम क्यों रहे? वही कंक्लूजन है सर, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं। इस क्लास को अभी जो मैं थोड़ा सा चैप्टर शुरू ही किया था, मैं सौर मंडल पढ़ा रहा था, वो बच्चे बोलता, मैंने बोला कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण बल है या जो भी है, तो उसके माइंड में सर वो चल रहा क्यों, वो चली क्यों? हाँ जी कोई ग्रह बना तो सबसे सॉलिड पार्टिकल ही बने, सबसे पहले गैसेस बनी, गैसेस के जो पार्टिकल उसमें पक्का नहीं हो सकता है, ये चीजें तो होनी चाहिए, हो सकता है इसके बाद यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का जो सेशन है अब अभी खत्म नहीं करेंगे। हमने जो आपको जैसे अभी चंद्रयान 3 जो भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके आधार पर हमने भी एक सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है। किसकी करवानी है? हमने करवानी एग मास्टर। हमारे पास एक एग रहेगा, एग होगा, उसको हम जो वो 15-20 फीट की हाइट से गिराएंगे।
जिस ग्रुप का वो टूटना नहीं चाहिए, जिसने वो नीचे गिरा दिया वो क्या होगी, सक्सेसफुल। अगर टूट गया उसके लिए आपको सम्मान मिलेगा। हम 8 ग्रुप बनाएंगे आज। 8 ग्रुप के लिए सबको कॉमन जो मिलेगा वो सबको मिलेगा एक अंडा, एक आपको मिलेगी कैंची, ठीक है मैम प्लीज, और एक जो वो उनमें मिलेगी आपको 60 सेंटीमीटर आपको सेलो टेप, ये कॉमन मिलेगी सबको। बस हो गया ना, आपने
ऐसा मानना है मतलब ऐसा एक रिलेशन जो है वो स्टूडेंट और टीचर का होना चाहिए। मैं शुरू से देख रहा हूँ फर्स्ट डे से कि आप लोग बहुत सीरियस हैं। इतनी सीरियसनेस लाइफ में नहीं होती है। थोड़ा सा हमें मतलब समय के हिसाब से अपने आप को चेंज भी करना है। तो साइंस वाले हैं, मुझे भी बड़ा आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे भी आप जैसे लोगों के साथ इतने सारे साइंस वालों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। वो भी कोशिश की है सर आसानी की, नहीं ऐसे ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये मैं भी देख रहा था सिद्धू जी, बड़ा ही आपकी इस्टेब्लिशमेंट होगी। जैसे कई हाई स्कूल होंगे जिनके पास वीडियो पावर्स नहीं है, है ना? ऐसे भी कई हाई स्कूल्स हैं और उनकी जो सैलरी है वो सीनियर सेकेंडरी से निकलती है। उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा और जो हेडक्वार्टर है वो अपना स्कूल होगा। ये थोड़ा सा हेडक्वार्टर जो है वो अपना जहाँ हम काम कर रहे हैं वो रहता है और इस्टेब्लिशमेंट वो होती है जहाँ से हमारी सैलरी निकलती है, जहाँ हमारी सर्विस रहती है वो इस्टेब्लिशमेंट। थोड़ी सी क्लैरिटी के बाद हम जहाँ मतलब जैसे हम यहाँ आए हैं तो कई लोग यहाँ पर बस रहते हैं प्रिंसिपल लाइन, वो नहीं होता है, अपनी इस्टेब्लिशमेंट ही होती है। आपको याद है ना, 12 सुबह भी आ सकते हैं। मुझे उससे उम्मीद है कि आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। एक क्लैपिंग होती है जिसको हम रेन क्लैप बोलते हैं, ठीक है? करेंगे रेन क्लैप। चलिए, हाथ एक, 1 फिंगर स्टार्ट, 1 उंगली से, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, 1 फिंगर, 1 फिंगर, 4 फिंगर, 2 फिंगर, 1 फिंगर, 4 फिंगर। थैंक यू। ये रेन क्लैप थी, बढ़ रही थी और कम हो रही थी। ओके, थैंक यू। ये टच हो गया सब? हो गया सर पहला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, दोबारा सभी का ज्वाइन हो गया ना? किसने ज्वाइन कर लिया था? ऑलमोस्ट हो गया था ज्वाइन सर, ये ठीक है। हो ही गया।